बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक पाकिस्तानी लॉयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड इमिग्रेशन के साथ साथ एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीज़ा जो है वो पाकिस्तान से कैसे सिक्योर कर सकता है। सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो आपकी पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन है LLB वो एज इट इज़ एक्सेप्टेबल नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की असेसमेंट करवानी होती है, ठीक है। अब हर ऑक्यूपेशन की असेसिंग अथॉरिटी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ऑक्यूपेशन जुडिशियल एंड अदर लीगल प्रोफेशन, जिसके अंदर कौन कौन से ऑक्यूपेशन आते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो LLB होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका पेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। अब किस किस ऑक्यूपेशन में वो एक्सपीरियंस डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें फैमिली कोर्ट रजिस्ट्रार आ जाता है, फैमिली कोर्ट मीडिएटर आ जाता है, जुडिशियल रजिस्ट्रार, लीगल रिसर्चर और आपका आ जाता है लीगल ऑफिसर और पार्लियामेंट्री काउंसिल। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। अमूमन पाकिस्तान में जनरल प्रैक्टिस वकला करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इस ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हैं पेड। अगर आप इसको समझते हैं कि आप मैनेज कर सकते हैं किसी लॉ फर्म के साथ, तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पॉजिटिव आउटकम लेके दे सकते हैं, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि इन सब कैटेगरीज में हर ऑक्यूपेशन की जॉब ड्यूटीज क्या होती हैं, ताकि आपको ब्रीफ आइडिया हो जाए कि आपको किस ऑक्यूपेशन के थ्रू अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट करवानी है। पार्लियामेंट्री काउंसिल जो होता है वो बिल ड्राफ्ट करता है, जिसमें लॉ में कन्वर्ट होना होता है पार्लियामेंट में, ठीक है जी। लीगल रिसर्चर जो होता है वो स्टैट्यूज और प्रेसिडेंट्स जो होते हैं वो रिसर्च करता है, किसी भी लॉ फर्म में आपकी जॉब की हो सकती है, ठीक है। लीगल ऑफिसर जैसे पाकिस्तान में फेमस है टर्म लीगल एडवाइजर की, ठीक है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेटरी जो मैटर्स होते हैं वो लीगल ऑफिसर डील करता है। इसके अलावा जो जुडिशियल रजिस्ट्रार है वो बाय नेम इट्स नाउन, ठीक है जी। अगर तो आपकी इस ऑक्यूपेशंस में एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं फिर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले नंबर पे आपकी क्वालिफिकेशन आ गई LLB, उसके बाद आपका लाइसेंस आ गया, उसके बाद आपकी 1 साल का एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है जी। 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, इसका मतलब है कि आप एलिजिबल हैं। अब आपने वेट एसेस से आपने अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की असेसमेंट करवानी है, जिसकी आज की डेट में जो टाइम पीरियड है वो 8 to 16 वीक्स है। 8 to 16 वीक्स का टाइम पीरियड है और 1033 इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर फी है आज की डेट में, ठीक है जी। अब इस असेसमेंट की बेस पे जो आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट बेस आएगी, उसकी बेस पे आप एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीज़ा जो ऑफशोर और ऑनशोर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑफशोर में आपका आ जाएगा 494 और 186, जिसमें एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है डायरेक्टली। इसमें पैरालीगल जॉब भी हो सकती है और जो से ऑक्यूपेशन मैंने आपको बताए हैं, यानी कि लीगल रिसर्चर की, फैमिली लॉ मीडिएटर की, पार्लियामेंट्री काउंसिल की और लीगल ऑफिसर की, ठीक है जी। यानी कि इनमें से कोई भी आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है। ये हो गए जो वो वीज़ास जिसमें एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा, और कोई भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करने से पहले आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, यानी कि ये 494 186 इन सब में आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑफ शोर है, ऑलरेडी उधर आप स्टडी कर रहे हैं, लॉ में गए हैं, LLM में गए हैं या किसी और फील्ड में गए हैं, तो भी आप इसकी असेसमेंट करवा के अपनी पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन की बेस पे तो आप एम्प्लॉयर किसी भी ऑस्ट्रेलिया की लॉ फर्म में आप जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। और फिर उस तरह वो जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। और ऑन शोर में आपके पास 482 आ जाता है, 407 आ जाता है, 408 आ जाता है, ठीक है जी, और 485 आ जाता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि पॉइंट पे स्किल्ड इमिग्रेशन, जो कि आप ऑनशोर और ऑफशोर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसमें 189 194 91 आ जाता है, ठीक है। ऑफशोर आपको पॉइंट पे स्किल्ड इमिग्रेशन और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा दोनों के लिए पॉजिटिव स्किल असेसमेंट चाहिए होगी, और पॉजिटिव स्किल असेसमेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पाकिस्तान में जो LLB है उसकी बेस पे ऑस्ट्रेलिया में आप अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप कैसे अपनी क्वालिफिकेशन की पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ले सकते हैं और उसकी बेस पे आप कैसे अपने एम्प्लॉयर स्पॉन्सर या स्किल्ड इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।